हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके सामने फिर से एक बार प्रेजेंट हुआ हूँ कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो कि आपके डेली लाइफ से भी जुड़ी चीज़ें हैं और जो कि आपको जानने भी ज़रूरी है। तो आइए हम आज बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक पर जो साइंस के संबंध में है। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो कि बेस लाइन टेस्ट आपके अभी हो रहे थे स्कूलों में 9 to 12 खासकर। वैसे तो सभी क्लासों में हो रहा है, पर हम बात करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स में जो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पर डिस्कस करने चाहिए। तो मैं आज उन्हीं को लेकर आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ और हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। कोई भी अगर साइंस में कोई घटनाएं घटती हैं या फिर कोई भी चीज़ें जो होती हैं उनके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले है आपका कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर जो होता है उसका फोकस दूरी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ, वो कितना होता है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है ये आपका बेस लाइन टेस्ट से लिया गया है। बेस लाइन टेस्ट, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है जिसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आपका इन्फिनाइट, अनंत। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो फोकस दूरी होती है वो होती क्या है। कोई भी अगर मिरर है, कोई भी अगर दर्पण है, उसके पोल से, दर्पण के ध्रुव से जो मुख्य फोकस बनता है उसके बीच का डिस्टेंस। तो इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है, जो प्लेन मिरर होता है और इस पर जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष से जो रेखाएं होती हैं, अगर इसी तरह कई सारी जो इंसिडेंट रेखाएं होती हैं, यानी आपका आपतित प्रकाश की किरणें होती हैं, ये आएंगी और उसी रास्ते से फिर से लौट जाएंगी। अब सोचिए कि आ भी रही हैं और उसी रास्ते से लौट रही हैं, तो ये मिलेंगी कहाँ। तो ये माना जाता है कि प्लेन मिरर में जो भी आपतित किरण होती है, जो इंसिडेंट रेज होती हैं, वो जिस डायरेक्शन से आती है उसी डायरेक्शन से लौट जाती हैं। तो एक इमेजिनेशन ये होता है कि ये आपस में इन्फिनाइट पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? इन्फिनाइट पर, यानी जहाँ पर ये मिलेगी और जो आपका मिरर का पोल है, बीच वाला पॉइंट, उसके बीच डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, फोकस दूरी। तो ये अनंत पे मिलेंगे कहीं। अब अनंत कहाँ है इसका कोई ठिकाना नहीं है, यानी आप समझिए कि पोल से अनंत पर, यानी पोल से जो मुख्य फोकस होता है उसके बीच डिस्टेंस कराता है स्मॉल एफ और इसकी वैल्यू होगी अनंत। यानी इसका राइट आंसर ये कहना चाहता है कि जब समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर, उसका जो फोकस दूरी होता है, फोकल लेंथ होता है, वो कितना होता है, कितना बनता है। समझ पा रहे हैं आप कि दर्पण को जो फोकस दूरी होता है वो, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसका राइट आंसर है इनफिनाइट, अनंत होता है। ठीक है, अब दर्पण क्या होते हैं तो आप जानते हैं, मिरर बोलते हैं। वैसे तो आपको बता दूं कि मिरर के बारे में, कि मिरर जो स्पेशली 2 टाइप्स से होते हैं। मिरर एक होता है प्लेन और एक होता है सेकंड जो होता है स्फेरिकल। मतलब प्लेन मिरर जो प्लेन होता है, जो हम डेली अपने घरों में देखते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। और एक स्फेरिकल होता है जो डिफरेंट अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग होता है उसका यूज। स्फेरिकल के भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कॉनकेव, जिसे हम हिंदी में अवतल बोलते हैं, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स, जिसे हिंदी में उत्तल बोलते हैं। कॉनकेव मिरर के बारे में आप जानते होंगे, अवतल दर्पण के बारे में, कि ये जो है कुछ इस टाइप से होता है। अगर मान लेते कोई कांच का गोला है, इसे बीच से काटे और इसके बाहरी साइड में अगर पेंट कर दिया जाए तो ये कॉनकेव मिरर बन जाता है, अवतल दर्पण बन जाता है। और इसका ठीक उल्टा अगर हम अंदर साइड पेंट करें तो ये कॉन्वेक्स बन जाता है। ठीक है,
तो ये आप मिरर के बारे में समझते हैं। बाकी मिरर के बारे में अगर आप पूरा बताएं तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसमें इतना ही चर्चा करते हैं। एक और टॉपिक लेते हैं जिसमें ये बोला गया है कि आपका जो आपने इंद्रधनुष देखा होगा, इंद्रधनुष रेनबो, उसके बनने के पीछे का क्या रीजन है, क्या कारण है। तो इंद्रधनुष ने सब तो देखा होगा, इंद्रधनुष क्या होता है, रेनबो। रेनबो जो होता है वो आपके वाइट लाइट, जो सनलाइट होता है उसका 7 कलर का स्कैटर होता है। आप ये कह लीजिए 7 कलर का डिस्पर्स होता है। तो अगर मैं रेनबो की बात कर रहा हूँ, और इसमें अगर आप समझने के लिए प्रैक्टिकली प्रिज्म से समझें, तो जब भी प्रिज्म में कोई भी वाइट लाइट आता है, श्वेत प्रकाश, तो ये 7 कलर में आपका बाहर से वो बढ़ जाता है, जो कि वेव के रूप में समझा जाता है, बैजानी हैप्पीना, ठीक है। और आप इसमें ये पूछा जाता है कि इंद्रधनुष क्यों बनता है। इसका मेन रीजन है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसे हिंदी में वर्ण विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। और एक और टॉपिक ले लेते हैं, इसमें ये पूछा गया है कि आपका अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, यानी आपका जो एमीटर होता है वो सर्किट में किस सीक्वेंस में, किस तरीके से इसको ऐड करते हैं सर्किट में, परिपथ में, ठीक है। तो अमीटर के बारे में आपने सुना होगा, अमीटर, वोल्ट मीटर। तो मैं आपको बता दूं कि अमीटर जो होता है, एमीटर एक नॉर्मल सा डिवाइस होता है जो करंट को सीधे एम्पियर में, किसमें, एम्पियर में, यानी एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो डायरेक्ट करंट को एम्पियर में मापता है, यानी करंट को मापने का डिवाइस। आपने कभी भी सर्किट अगर देखा हो तो, जैसे मैं एक सर्किट ड्रा कर रहा हूँ, ये मान लो इसका रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है, ठीक है, ये वायर कनेक्टेड है। तो एमीटर को हमेशा कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। इसका मतलब जो होता है कि एमीटर को सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज मतलब होता है श्रेणी क्रम में, ठीक है। एमीटर को सर्किट में सीरीज क्रम में जोड़ते हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल लगाया जाता है। अगर मान लीजिए इसी में वोल्ट मीटर लगाना होता तो इसको कुछ इस तरीके से वोल्ट मीटर को लगाया जाता है बीच में, ठीक है। एमीटर करंट को मापता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, यानी विभवांतर को मापता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ टॉपिक हम हमेशा डेली डिस्कस करेंगे और शॉर्ट क्लिप्स में समझेंगे जो आपके डेली लाइफ से जुड़े हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। आगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे।